नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल लोहा सर जीएस में। दोस्तों फिर से हम भौतिक विज्ञान लूसेंट का जो है क्वेश्चन लेके आ चुके हैं और जो है ये सारे क्वेश्चन लूसेंट लिस्ट से लिए गए हैं और ये भौतिक विज्ञान का पार्ट नंबर 5 है मेरा। दोस्तों चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन, नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। दोस्तों हमें सबको पता है कि जो सूर्य के पास अभिक्रिया होती है वो नाभिकीय संलयन होती है। क्या होती है? नाभिकीय संलयन। वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, 1H1 प्लस 1H1 दोनों आपस में मिलते हैं और 2He3 और प्लस जो है फोटोन H म्यू ऊर्जा होती है जो कि एक फोटोन का क्वांटा होता है। तो इसीलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड, नाभिकीय संलयन। ये दोस्तों उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी होती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, वो है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। दोस्तों ऑप्शन, आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर है सेकंड, नाभिकीय संलयन द्वारा। अभी पीछे ही डिस्कस किया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो मतलब जनरेटर। जनरेटर क्या करता है दोस्तों? जनरेटर मतलब वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में। ये तो दोस्तों जो है ये ट्रांसफार्मर का काम होता है। दूसरा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। दोस्तों ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों काम किसके हैं? ट्रांसफार्मर के। अब आता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। दोस्तों जो डायनमो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदलता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन बदलता है? डायनमो बदलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? ऑप्शन, प्रकाशीय ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का, यांत्रिक ऊर्जा का। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है क्योंकि जो प्रकाश वोल्टीय सेल है उसका जो वो रूपांतरण, सौर ऊर्जा का रूपांतरण किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा में करता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, इसी पदार्थ में पाया जाता है। ऑप्शन, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा। दोस्तों जब भी कोई चीज़ है जो रखी हुई है और उस पर बैठे और उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाए तो वहाँ पे जो ऊर्जा होगी वो स्थित ऊर्जा में उसका रूपांतरण होगा या परिवर्तन होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चलती हुई गोली में, बहता हुआ पानी में, चलता हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। दोस्तों जो चलती हुई चीज़ें हैं उनमें सब में गतिज ऊर्जा होगी, लेकिन जो चीज़ खींच के विराम में आ जाए तो उसमें क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, खींचा हुआ धनुष। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, समान रहती है, 3 गुनी बढ़ जाती है। दोस्तों जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है K = ½ mv²।
मतलब अगर वेग दोगुना करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन 4 गुना सेकंड है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा, 4 हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि। ऑप्शन, व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में काम करता है, व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है। दोस्तों जो व्यक्ति होता है वो गुरुत्व के विरुद्ध जब कार्य करता है तो उसको अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है, वो है व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। ऑप्शन, ऊर्जा का संरक्षण, ला सतालीय का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, परासरण का नियम। दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट करेक्ट है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, क्योंकि ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है। इसका फॉर्मूला था E=mc²। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। दोस्तों ऑप्शन है, पास्कल का नियम, ट्रसोली का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का नियम। दोस्तों पास्कल के नियम द्वारा ब्रेकों का इस्तेमाल करते हैं और द्रव चालित ब्रेक बनाए जाते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, पास्कल का नियम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती हैं। ऑप्शन है, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके, रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके, रेलगाड़ी के अंदर की ओर नहीं गिर सकती, रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती। दोस्तों रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके, इस वजह से जो है हम पटरियां क्या करते हैं, वक्रों पर बिछाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाएगा। वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाल सके। वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, कोई साइकिल सवार किस मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं झुकता। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर है अंदर की ओर झुकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा जो प्रश्न है वो है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। ऑप्शन, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्व बल, घर्षण बल। दोस्तों अपकेंद्रीय बल की कारण ऐसा होता है कि क्रीम और दूध से क्रीम हम निकाल पाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी की बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी
नहीं गिरता है, क्योंकि अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है, अपकेंद्र बल पानी के वजन से कम होता है, बाल्टी की उच्चतम स्थिति में पानी का वजन कम हो जाता है, पानी और बाल्टी के बीच का संसर्जन बल अधिक होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक हो जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं फटाफट। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। दोस्तों क्या है, ऑप्शन देखते हैं। अपकेंद्रण, अपोहन, अपकेंद्रण, विसरण। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड में थोड़ा कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि देखिए वहाँ पे उपकेंद्र और थर्ड में है अपकेंद्रण, तो ऐसा किस लिए होता है, अपकेंद्रण की वजह से। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? या पृथ्वी के निकट है, या सूर्य के प्रकाश प्राप्त करता है, या पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? रॉकेट, हेलीकॉप्टर, जेट, विमान। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, जेट। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, जेट। जेट जो है वो रैखिक बल के संरक्षण पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रेक्षित की जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? ऑप्शन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 मीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर हावर, 11.2 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसे पलायन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे पलायन वेग। और ये कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्त काल होता है 9 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 28 घंटे। दोस्तों जो भू स्थिर उपग्रह होता है उसका आवर्त काल 24 घंटे होता है। कितना होता है? 24 घंटे। दोस्तों ये सीरीज हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों आप अपने चैनल लोहा सर जीएस को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।